अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं और ये सिलसिला वही है कि अपने गिरदोपेश के बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जिन पर हम कम गुफ्तगू करते हैं और वो बहुत लायक तवज्जो और बहुत मोतबर होती हैं। ये दौर है 80-90 की दिहाई का, जब मैं अभी शेर व अदब से जुड़ना शुरू हुआ था। तो हमारे घर है शाह फैसल कॉलोनी, पौने 5 बरेली कॉलोनी, उसमें हमारे बिल्कुल मुकाबिल एक सादात फैमिली रहती थी। क्योंकि अब तो वो भी शिफ्ट हो गए, हमसे पहले शिफ्ट हो गए थे, बाद में हम भी वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो मुझे बड़ी हैरानी भी होती है कि उस दौर में जब हमारा लड़कपन था या एक नौजवानी आगाज़ हुई थी, तो 3 भाई उस घर में रहते थे। उनके वालिद बहुत ज़बरदस्त आदमी, उनकी वालदा बहुत ज़बरदस्त आदमी, उनकी सिस्टर बहुत ज़बरदस्त, हमारे फैमिली की तरह आना जाना घरों में। और सादात घराने के वहाँ 4-5-6 घर थे उस गली में, और मुहर्रम जिस तरह वो गुजारते थे वो सारी गली उसी तरह गुजारती थी। मजलिसों में आना जाना, कूंडे होना, हमारे अपने घर में भी हमारी वालदा बहुत एहतमाम से कूंडे करती थीं। अलम भी हमारे यहाँ जो है वो माना जाता था, मन्नतें। तो ये एक हमारे भी सीनियर ज़ाहिर है, और ये उनके दोस्त थे जो सबसे बड़े भाई थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत आला मुकाम हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। बैंकिंग में चले गए और फिर वो बड़े ओहदे पर रिटायर हुए। उनका नाम है मेहदी अब्बास। जी हाँ, मेहदी अब्बास बहुत ही दुबले पतले से और बहुत ही नफीस, कम गो, और महल्ले में आना जाना, उनकी दोस्तियां भी मैं समझता हूँ कम थी। उनके छोटे भाई मोहसिन में ये ज़्यादा था कि उनकी दोस्तियां थीं, और मोहसिन हमारे बड़े भाई के दोस्तों में से थे। तो वहाँ एक और सीनियर एक शायर अदीब आते थे उनसे मिलने के लिए, उनकी दोस्ती थी मेहदी अब्बास साहब से, कमर अफजल साहब। तो कमर अफजल साहब आते थे और उनकी कुछ राज व न्याज के सिलसिले होते थे, उनकी दोस्ती थी। और कमर अफजल साहब भी खामोशी से आते थे, वहाँ दोनों की मुलाकातें होती थी। बाद में जब हम शेर व अदब में आए तो कमर अफजल साहब ने हमारी बहुत मदद की, बहुत ताउन किया, हमें बहुत आगे बढ़ाया। बज़्म इल्म व दानिश जो कराची शहर की उस वक्त की बहुत टॉप की अदबी तंजीम थी, सकाफ़ती तंजीम थी, उसमें लेकर भी मूसे रज़ा साहब थे, ज़ेब अस्कार साहब थे, इसरार शाकी साहब थे, इस्माइल यूसुफ साहब थे, और बड़ी अहम शख्सियात थी। और वहाँ पूरे कराची भर के बहुत अहम लिखने वाले, जो ख़ास तौर पर तरक्की पसंद जहन रखने वाले थे, और सिंधी दोस्त भी वहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते थे। तो वहाँ हमें कमर अफजल साहब ही लेकर गए, उन्होंने मुतारिफ़ कराया और फिर आना जाना रहा, और वहाँ बहुत मोहब्बतें मिली। मेहदी अब्बास साहब से उस वक्त भी हमारी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी, और बल्कि तारुफ भी नहीं हो सका इस सतह पर कि हम भी लिखते हैं वो भी लिखते हैं। ये भी मेरे इल्म में नहीं था कि वो शायरी करते हैं। कमर अफजल साहब ने ज़रूर बताया कि बहुत अच्छे शायर हैं और उनके ख़ास दोस्तों में भी थे। तो ये तो जब फिर वहाँ से वो चले गए, उसके बाद हम भी मसरूफ़ हो गए शेर व अदब में। तो फिर जो फेसबुक है उसमें फिर हमारा एक तारुफ दोबारा नए सिरे से हुआ कई बरस के बाद। और मेहदी अब्बास जारचुवी उनका पूरा नाम है। अदब में मेंबर से भी वाबस्ता हैं, मनक़बतें बहुत आला लिखते हैं, और ग़ज़लें बहुत अच्छी लिखते हैं, और हज़ल भी लिखते हैं, मिज़ाहिया गज़ल होती है वो भी लिखते हैं, वो शौक़ है उनका। बहुत नफीस आदमी। और जॉन एलिया से भी उनकी बहुत एक आखिरी 4-5 साल में क़ुर्बतें रहीं, और जॉन एलिया की वो शागिर्दी में भी आए, और ये इंकिशाफ भी कमर अफजल साहब ने किया और ख़ुद मेहदी अब्बास साहब ने किया। तो एक और ख़ुशी हुई।
और एक और ख़ास बात यह है कि जॉन एलिया जो बड़े ही नज़र शनास और आदमी शनास थे, उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी बाज़ फ़ैसले ऐसे किए जिसमें अपना कलाम उन्होंने खालिद अंसारी के हवाले किया। हरचंद के बहुत से लोग इसमें दावेदार हैं, लेकिन ये मुसद्दिक़ा बात है कि खालिद अंसारी ही को जॉन एलिया ने अपने रजिस्टर दिए शायरी के, जो उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी और मेहनत और तेज़ी से आगे फिर उसको शाया कराई किताबें तवातुर के साथ। और उससे जॉन एलिया साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया भर में मकबूल हुए, फैले और महफूज भी हुआ उनका कलाम। इस तरह मेहदी अब्बास जारचवी साहब जो हैं क्योंकि बैंकर थे, तो जॉन एलिया ने उन पर एतमाद किया और जो अपने फाइनेंशियल मामलात थे, जो उन्हें रकम एक आबाई हवेली की बिकने पर मिली थी, जिसके लिए ख़ासी लड़ाई भी लड़नी पड़ी उनको, तो वो जो 80 लाख के करीब थी रकम, वो उन्होंने मेहदी अब्बास जारचवी साहब के ज़रिए बैंक में फ़िक्स करवाई अकाउंट में। और इस पर बहुत सारा कुछ दरून खाना मुखालफतें भी हुई जॉन एलिया की, और इन पर भी बातें आईं कि ये तो अमरोहा के भी नहीं थे। तो खैर उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी से, बहुत दयानतदारी से अब्बास मेहदी जारचवी साहब ने उन सारे जो जॉन एलिया का असासा था और जो उनके बच्चों को जाना था, वो उन्होंने महफूज रखा और बाद में उनके बच्चों के हवाले किया। तो मेहदी अब्बास जारचवी साहब से मेरी मुलाकात हुई, एक ज़माना हो गया, लेकिन फ़ेसबुक पे मैं उनको देखता हूँ, उनका कलाम भी कभी कभी वो लगाते हैं। तहरीक इंसाफ से उनकी एक क़ुर्बत है, तो उनके हवाले से भी पोस्ट लगाते हैं वो, और अपनी तस्वीरें भी लगाते हैं, अपने पोते और पोतियों की सालगिरह की तस्वीरें भी लगाते हैं, जो हाल ही में एक लगाई है उन्होंने। तो इस तरह उनकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे वाक़ई होती थी। बच्चे ज़ाहिर बड़े हो गए, अब शादियाँ भी हो गई, और कलाम जो वो कहते हैं बहुत वो सोच के, समझ के और बहुत एहतियात से कहते हैं। जॉन एलिया की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, किससे इज़हार मुद्दआ कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए, आप थे जिसके चारागर वो जवां, सख्त बीमार है दुआ कीजिए। तो इसी ज़मीन में मैं आपको मेहदी अब्बास जारचवी साहब की गज़ल सुनाता हूँ। बहुत कमाल गज़ल है। अपनी किस्मत पे इक्तिफ़ा कीजिए, ये एक मिसरा उनका है। तय किया है कि लीजिए पत्थर, तय किया है कि लीजिए पत्थर, फोड़िए सर को इंतहा कीजिए। आपको मख्तलों से क्या मतलब, आपको मख्तलों से क्या मतलब, आप तो शौक़ से जिया कीजिए। क्या कह रहे हैं, आपको मख्तलों से क्या मतलब, क्या तंज़ है और क्या तहज़ीब के साथ। आपको मख्तलों से क्या मतलब, आप तो शौक़ से जिया कीजिए। रोज़ कहता है मुझसे दिल मेरा, रोज़ कहता है मुझसे दिल मेरा, भेजिए फूल इब्तिदा कीजिए, भेजिए फूल इब्तिदा कीजिए। क्या क्या कमी आएगी ख़ज़ाने में, क्या कमी आएगी ख़ज़ाने में, एक तबस्सुम हमें अता कीजिए। क्या कमी आएगी ख़ज़ाने में, एक तबस्सुम हमें अता कीजिए। और शहर में कोई भी नहीं सुनता, शहर में कोई भी नहीं सुनता, क्यों बयां अपना मुद्दा कीजिए, क्यों बयां अपना मुद्दा कीजिए। राग को मत कुरे दिए मेहदी, राग को मत कुरे दिए मेहदी, अपने ज़ख्मों को मत हरा कीजिए, अपने ज़ख्मों को मत हरा कीजिए। एक और गज़ल की मैं नतीजे सुनाता हूँ। शायद शायद तेरे गदा की सदा मोतबर नहीं, शायद तेरे गदा की सदा मोतबर नहीं। जुम्बिश में लब हैं, जुम्बिश में लब हैं,
और दुआ में असर नहीं। शायद तेरे गदा की सदा, क्या कहें, शायद तेरे गदा की सदा मोतबर नहीं। जुम्बिश में लब हैं और दुआ में असर नहीं। सहरा नवर साया मिलेगा तुझे कहाँ, सहरा नवर साया मिलेगा तुझे कहाँ। ये दश्ते आ गई है यहाँ पर शजर नहीं। सहरा नवर्द साया मिलेगा तुझे कहाँ, ये दश्ते आ गई है यहाँ पर शजर नहीं। हमने दरीचे खोल के रखा है आज तक, हमने दरीचे खोल के रखा है आज तक। बादे सबा का गर्चे यहाँ पे गुज़र नहीं, बादे सबा का गर्चे यहाँ पर गुज़र नहीं। हमने दरीचा खोल के रखा है आज तक, बादे सबा का गर्चे यहाँ पर गुज़र नहीं। शायद तेरे गधा की सदा बहुत बर। तो मेहदी अब्बास जारचवी जो हैं हमारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए गवाही हैं और मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें शेर व अदब का हिस्सा इतना उनके सामने नहीं आ सका, लेकिन हमारी फैमिली और उनकी फैमिली और पूरा जो उस वक्त महल्लेदारियाँ थी वो ऐसी थी जैसे बहुत ही अजीज़ दारियाँ थीं। घरों में आना जाना और एक तमीज़ और तहज़ीब, घरों के दरवाज़े सब खुले रहते थे और अभी टेलीविज़न इतना नहीं दाखिल हुआ था। बहुत ही खूबसूरत वक्त था। अब तो पड़ोस में कोई लोग रहते हैं तो एक दूसरे की खबर नहीं होती, लेकिन वो दौर बहुत खूबसूरत था। 70 की दिहाई जो इतनी मुझे याद नहीं है, 80 की दिहाई लेकिन याद है, 90 की दिहाई। ये पूरा शाह फैसल कॉलोनी का 4.25 बरेली कॉलोनी है, वहाँ क्रिकेट का जुनून होता था। उस ज़माने में हम क्रिकेट खेला करते थे बहुत ही जुनून के हद तक। और ख़ुद हमारी गली में भी कुछ राशिद भाई थे और रिफ़त था, आसिम भाई थे, सब क्रिकेट के दीवाने थे। खुद हमारे बड़े भाई भी क्रिकेट खेला करते थे। तो मुझे बड़ा एक खुशी हुई इस वक्त हुई, और मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि मेहदी अब्बास जारचवी साहब पर, ये उत्तर प्रदेश का कोई इलाका है बुलंदशहर के करीब, जारचवी जिससे ये नाम इनका बना हुआ है, और वहाँ बड़े आलिम दीन, शोरा, अदीब जारचवी के नाम से आपको मिलेंगे। और मेहदी अब्बास जारचवी भी एक बहुत मुंतखब शायर हैं, बहुत महज़्ज़ब, बहुत शरीफ, और जॉन एलिया के ताल्लुक़ से जो काम किया है वो बड़ा काम था। और एक किताब उनका शेरी मजमूआ आ चुका है जो मेरे इल्म में, मुमकिन है और किताबें भी उनकी आई हैं और कहीं कहीं वो उनका कलाम छपता भी है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अपना कलाम वो कम लगाते हैं लेकिन दूसरे अहबाब का ज़रूर हौसला अफजाई करते हैं। तो मेहदी भाई, आपको सलाम है। आपकी शख्सियत, आपकी शायरी, आपकी स्ट्रगल सब बहुत ख़ूबसूरत रही है, बहुत मिसालिया रही है। और कभी आपसे यकीनन मुलाकात होगी। और कमर अफजल साहब से, वो भी बहुत अब कम निकलते हैं, मसाइल हैं उनके साथ भी, लेकिन कोशिश करेंगे उनके साथ आपसे एक मुलाकात करें। दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों, बस यहाँ खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान।